राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी जो महीना चल रहा है वो दोस्तों सबसे शुभ और पवित्र बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी जो महीना चल रहा है वो कार्तिक मास का महीना अभी चल रहा है। हिंदू धर्म में सबसे अत्यधिक पवित्र महीना जो माना जाता है वह है कार्तिक महीना। दोस्तों, इस बार का कार्तिक महीना जो है 1 नवंबर से शुरू हो चुका है, जो कि 30 नवंबर तक कार्तिक मास का महीना जो है चलने वाला है। शास्त्रों में इसे बहुत ही शुभ और पवित्र महीना माना जाता है और साथ ही इस महीने में व्रत और तप करना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भी जाना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस महीने के दौरान जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और व्रत तप करता है तो उसके सारे दुख जो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी जो है हर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो महीना है कार्तिक मास का महीना, यह महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित किया हुआ महीना बताया जाता है। कार्तिक महीना जो है चतुर्मास का आखिरी महीना भी बताया जाता है और इसी महीने में जो है दोस्तों, इसी माह से देव तत्व मजबूत होता है और इस महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित जो है प्रयोग किए जाते हैं। और इस महीने में तुलसी का रोपण और विवाह सर्वोत्तम माना जाता है। इस महीने में दीपदान और दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति हमें होती है। जी हाँ दोस्तों, इस महीने में आपको जितना हो सके नदी, सरोवर, पोखर, मंदिर, पीपल और इन वृक्षों के नीचे आप जितना हो सके दीपदान आपको अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपको अक्षय शुभ फलों की प्राप्ति होती है और इस दिन आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार इस महीने में दान जो है आपको अवश्य ही देना चाहिए। इस महीने में दान देना सबसे बड़ा कर्म बताया गया है और बहुत कुछ काम ऐसे भी बताए गए हैं जिन्हें इस महीने में करने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं, परेशानियां पूरी होती हैं और परेशानियां जो होती खत्म होती हैं और जो भी मनोकामना इच्छाएं होती हैं वह भगवान माता विष्णु बहुत ही जल्द पूरा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो महीना है कार्तिक मास का महीना, ये धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना के लिए सबसे अति उत्तम महीना माना जाता है। इस महीने में जितना हो सके हमें भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए दोस्तों इस महीने के हर दिन जरूर कुछ न कुछ काम जो है हमें अवश्य ही करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस महीने में जो भी हम काम करते हैं, जो भी व्रत तप करते हैं, उसका जो संबंध है वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी से जोड़ा जाता है। तो इनको जो भी व्यक्ति अगर इनको खुश कर लेता है तो उनके ऊपर जो है भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। कार्तिक महीना जो है तप और व्रत का महीना है। इस महीने में भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। यह भगवान विष्णु जी का महीना है। इस महीने को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है क्योंकि इस महीने में विष्णु जी की पूजा पाठ पूरी निष्ठा और नियम के साथ करने पर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि इस महीने में अगर जो भी जातक सच्ची श्रद्धा से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करता है तो उस व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी होती है और जो है मोक्ष की प्राप्ति उसे अवश्य ही होती है। तो दोस्तों, इस महीने में जो आपको जितना हो सके उतना भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करनी चाहिए और जिस व्यक्ति पर जो है उनकी कृपा हो जाए तो उस जीवन में कभी कोई चीज़ की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, यह महीना धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना के लिए सबसे अति उत्तम महीना बताया जाता है। तो अगर दोस्तों इस महीने में हमें प्रत्येक दिन कोई ना कोई उपाय जरूर करना चाहिए। तो ऐसे ही दोस्तों, कार्तिक मास का रविवार जो 22 नवंबर के दिन को पड़ रहा है, अब कार्तिक मास जो है कुछ ही दिनों में ख़त्म होने वाला है। तो जाते हुए कार्तिक मास के दिनों में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो भगवान विष्णु जी की कृपा जो है आपके ऊपर जरूर बनती है। दोस्तों, रविवार का दिन जो है भगवान सूर्य देव को दिन माना जाता है। तो इससे जुड़ा अगर आप उपाय कार्तिक मास में कर लेते हैं तो आपके ऊपर भगवान सूर्य देव और भगवान विष्णु जी की कृपा जो है जरूर बनती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उस उपाय के बारे में। दोस्तों, जो व्यक्ति सूर्य उदय से पहले उठता है वो सदैव सुखी और निरोग रहता है।
हिंदू शास्त्रों के अनुसार दिन का आरंभ सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी वंदना से किया जाना चाहिए। जब श्री विष्णु भगवान धरती पर श्री राम के रूप में अवतरित हुए तो वो भी अपने दिन का आरंभ सूर्य नारायण की पूजा के दौरान करते थे। जी हाँ दोस्तों, मान्यता है कि इनकी कृपा दृष्टि से रोग शोक नष्ट हो जाते हैं और सूर्य देव को जो है प्रत्यक्ष देवता भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों सूर्य देव को जो है हम साक्षात दर्शन कर सकते हैं। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी और प्रत्युषा बताई जाती है। सूर्य को दोस्तों ज्योतिष में आत्मा का कारक माना जाता है और ऊर्जा और पॉजिटिव देने के लिए सूर्य की पूजा जो है हमें अवश्य ही करनी चाहिए। जो व्यक्ति सूर्य देव को नमन करते हैं उनके अंदर एक बहुत ही बड़ा आत्मविश्वास होता है, उनके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र का कोई प्रभाव नहीं होता है और सूर्य देव को नमन करने वाले लोगों के मन के अंदर सुख का विद्यमान होता है। दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शुभ है तो समाज में मान सम्मान साथ साथ उच्च पद की प्राप्ति होती है। हंसते खेलते परिवार का साथ मिलेगा, रोग जो है कोसों दूर रहेंगे। यदि सूर्य कमजोर है तो जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। जब भी आपकी नींद खुले तो सर्वप्रथम धरती माँ को प्रणाम करें, उसके बाद अपने घर में किसी भी जगह से जहाँ सूर्य देव की किरणें आती हो वहाँ जाकर भगवान सूर्य देव को नमन करें। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत ही अधिक आत्मविश्वास जो है बढ़ने लगेगा। तो ऐसे ही दोस्तों, जब आप सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे हो तो उस जल देने वाले लोटे में एक चीज़ मिला लेते हो तो उसका जो है अर्घ्य बहुत ही अधिक माना जाएगा, उसका परिणाम जो है बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप उसी चीज़ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में सूर्य को अर्घ्य देने का सही समय जो है ब्रह्म मुहूर्त में बताया गया है, जो कि सुबह 4 बजकर सूर्य उदय होने के 1 घंटे बाद तक आप अर्घ्य दे सकते हैं। इस समय दोस्तों पूरा वातावरण शांत होता है, दिव्य ऊर्जाएं वातावरण में उपस्थित होती हैं, जो कि पूजा पाठ के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। इस समय पूजा करने से आपकी प्रार्थना जो है सीधे सीधे भगवान तक पहुंचती है। तो हमें हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही ध्यान रहे कि जब भी सूर्य देव को जल दे रहे हो तो नंगे पैर आपको जल देना चाहिए। चप्पल पहनकर भूल कर भी सूर्य देव को अर्घ्य नहीं दें। तो दोस्तों, आप जल देते समय सूर्य देव के लोटे में ऐसा एक चीज़ मिला दीजिए जिसका प्रभाव जो है बढ़ जाता है। तो दोस्तों, रविवार के दिन हमेशा आपको तांबे के लोटे से अर्घ्य देना चाहिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, रौली और फूल और थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। और दोस्तों, गंगा जल के साथ साथ अगर एक विशेष चीज़ हो सके तो उस लोटे में अगर आप यमुना नदी का थोड़ा सा जल सूर्य को अर्घ्य देने वाले लोटे में मिला लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यमुना सूर्य देव की पुत्री है और यमराज की बहन है। इसलिए सूर्य देव के जल में यमुना नदी का जल मिलाने से आपको काल मृत्यु से छुटकारा मिलता है और आपको जो है नई नई सफलता भगवान सूर्य देव, भगवान विष्णु जी की कृपा से देखने को मिलती है। तो दोस्तों, यह वह काम था जो अगर आप सूर्य को जल देने वाले लोटे में मात्र ये एक चीज़ मिलाकर अर्घ्य दे देते हैं तो दोस्तों आपको हर प्रकार के क्षेत्र में सफलता मिलने लगेगी और आपका जो आत्मविश्वास है वो भी बहुत अधिक बढ़ने लगेगा। और दोस्तों, सूर्य देव को जल मीठा चढ़ाने से लाभ मिलता है। मीठा जल से तात्पर्य है कि साफ जल में मिश्री मिला लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जब भी सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो उस समय आपको लोटे में मिश्री मिला देते हो तो भी इससे सूर्य देव का अर्घ्य जो है उसका प्रभाव बढ़ जाता है। सूर्य देव को चढ़ाए गए जल कुछ बचा लीजिए और उसके अपने हाथों में लेकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर और घर की चारों दिशाओं में छिड़कना चाहिए। इसके करने से हमेशा हमारे आसपास वातावरण पॉजिटिविटी जो है बनी रहती है। और जहाँ तक हो सके हमेशा आसन पर बैठकर ही पूजा करें, जिससे आपको मनोवांछित आपको लाभ मिले। कभी भी जल्दबाजी में पूजा न करें। मनोवांछित फल पाने के लिए दोस्तों रविवार के दिन ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। इससे आपके ऊपर सूर्य देव की कृपा बनी रहेगी और सूर्य देव को चढ़ाया गया जल किसी के पैरों में स्पर्श ना हो, तो इसके लिए आपको जो है सूर्य देव को चढ़ाया गया जल जो है आपके गमलों में, पेड़ पौधों में आपको चढ़ा देना चाहिए। इससे सूर्य देव के जल का अपमान नहीं होता है।
तो दोस्तों रविवार के दिन आप अगर ये काम करते हैं तो सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर ऐसी बनेगी कि आपको हर काम में सफलता मिलने लग जाएगी।